जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई। सबकी उम्मीदें उनकी ओर हैं। ज़मीन से जुड़े हैं, महाराष्ट्र के अमरावती के एक छोटे से इलाके से आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी शपथ ग्रहण के लिए उनकी माँ कमलताई गवई भी यहाँ पर आई हुई हैं दिल्ली में, और हम उनसे बात करेंगे। आई आपका बेटा सबसे बड़े पद पे न्यायपालिका के बैठ रहा है, गर्व महसूस होता होगा। कभी सोचा आपने कि एक दिन जस्टिस गवई जो है ऐसे पद पर बैठेंगे? नहीं, गर्व से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि जब ये बच्चे छोटे थे तो माँ बाप का फर्ज यही रहता है, हर एक माँ बाप का, कि मैं भी कुछ अलग तरीके की माँ नहीं हूँ, मगर बच्चे अच्छे होना, समाज में अच्छे तरीके से बच्चे बर्ताव करेंगे तो माँ बाप का गर्दन ऊंची रहती है। तो हर एक माँ बाप यही सोचता है कि अपने बच्चे समाज में आकर एक इंसान बने। कम से कम इतना मन में था कि ये सामाजिक कार्यकर्ता के लड़के थे। सामाजिक कार्यकर्ता के लड़के को सभी लोगों से संबंध आते आते हैं, इसीलिए उनको बिगड़ने वाले भी लोग तैयार रहते। बिगड़ाना नहीं पड़ता है, बिगड़ने के लिए लोग ही तैयार थे। और साहब ने ऐसे मजाक मजाक में मुझे बोला था, मैं तो बाहर रहता हूँ, बच्चे यदि बिगड़ गए तो मेरी जवाबदारी। तो मैंने वो दिमाग में ले लिया कि मेरे बच्चे अच्छे नहीं निकले तो मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। और मैं एक टीचर थी, प्राइमरी से लेकर सीनियर कॉलेज की प्रिंसिपल तक मैं रिटायर हो गई। तो मैं बच्चे मुझे क्या बोलेंगे, स्कूल के बच्चे या लोग क्या बोलेंगे, और मुझे मुंह दिखाने लायक मैं नहीं रहूँगी। तो ये मेरे दिमाग में हमेशा आता था। और बाबा साहब ने जैसे बोला है कि अ, ये शिक्षा ये शेरनी का दूध है। तो बच्चे यदि ये शेरनी का दूध पी लिए, यानी शिक्षा अच्छी तरह से प्राप्त कर लिए, तो वो सारे दुनिया में कहाँ पर भी गए तो उनको डरने की बात नहीं रहेंगी। तो इसलिए बच्चे यदि अच्छे निकलना चाहिए, एक मराठी में कहा होता है माणूस मीन्स इंसान, यदि अच्छा इंसान उनको बनाना है तो एजुकेशन के ऊपर ख्याल देना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने एजुकेशन के ऊपर कंसर्न कर लिया। और मैं भी खुद टीचर होते हुए भी घर का काम भी करती थी, सर्विस भी करती थी, शिक्षण में शिक्षा भी लेती थी। और ऐसा करते करते सीनियर कॉलेज के प्रिंसिपल तक मैं पहुँची। तो बच्चे भी ऐसे ही हर एक इसमें, और सिर्फ एजुकेशन में मुझे बच्चे ऑलराउंडर थे, सभी इसमें भाग लेते थे, और कभी कौन से भी एक्टिविटी में पीछे पड़े नहीं थे। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जस्टिस गवई जो हैं वो अपने पिताजी से बहुत प्रभावित हैं। वो समय बड़े एक नेता थे, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता थे। हमने ये भी देखा कि किस तरह से आप एक स्लम टाइप एरिया में रहते थे। बहुत सारी मेहनत जो आपने भी की और जस्टिस गवई ने भी की, इसलिए उनको जनता का जज कहा जाता है, पीपल्स जज। तो वो जनता से जो उनका जुड़ाव है वो बचपन से है। हाँ, जनता का जनता से जो उनका जुड़ाव है, लोगों से जो प्यार है, गरीब अमीर खास करके गरीब तबके से जो वंचित है, उनसे जो उनका जुड़ाव है लोगों से, वो बचपन से उनका है। नहीं, एक भूषण क्या क्या है कि अपने फादर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस प्रभाव इसके ऊपर पड़ा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये साहब के साथ रहता था। क्योंकि मैं तो घर का काम करती थी, या शिक्षा खेती ये जो काम है, इसमें मेरा बहुत सारा समय जाता था। और वो बच्चे छोटे भी थे तो भी इतना समय उनको देना चाहिए था, क्योंकि काम इतना रहता था और आने जाने वाले लोग भी बहुत रहते थे। इसके वजह से बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो भी एजुकेशन के ऊपर कौन सी भी कमी उनमें आए, ऐसा कुछ उनको कमतरता नहीं पड़ने दी बच्चों के ऊपर। और वह भूषण बचपन से साहब के साथ ज़्यादा रहता था। बीच में मैं डॉक्टर राजेंद्र और कीर्ति, इनको लेके मैं अमरावती में थी,
मगर ये साहब के साथ ही ज़्यादा मुंबई में रहता था। साहब जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ उनके साथ ही रहता था। साहब जो काम बोलते थे, क्योंकि कुछ महत्व के काम भी करने पड़ते थे, तो अपने विश्वास का नज़दीक का आदमी कौन है कि जो अपन ने दिए हुए काम को अच्छी तरह से न्याय देगा। तो इसको ज़्यादा काम बोलते थे। जैसे समारंभ किसको मिलने का था, कोई काम करने का था, कोई गरीब लोगों का काम करने का था, तो बचपन से इसको ये आदत बन गई थी। और साहब का इसके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस था, और साहब के साथ ही बहुत साल रहा हूँ। मैं तो इधर बच्चों के साथ अमरावती ज़्यादा रहती थी, खेती देखने के लिए सर्विस वगैरह वगैरह थी, और आना जाने वाले लोग भी बहुत थे, तो मैं अमरावती ज़्यादा रहती थी। मगर भूषण ये साहब के साथ रहता था। साहब एमएलसी थे, तो उस टाइम रूम में लोगों मुंबई में क्या है, खाने को मिलता है मगर रहने को जगह नहीं मिलती। तो एमएलए हॉस्टल में सभी लोग रहते थे, तो ये वरांडे में एक चादर लेके सोता था और वैसा पढ़ाई भी करता था। तो इसका एजुकेशन मैट्रिक मुंबई में हो गया, और बाद में उसने कॉमर्स किया। एलएलबी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मुंबई में किया। थर्ड ईयर मुझे फाइनल ईयर एलएलबी का अमरावती पास किया, क्योंकि वो खेती करने के लिए अमरावती आया, तो खेती भी उसने तो अच्छी उन्होंने खेती भी की, उन्होंने गरीब लोगों को खाना भी खिलाया, आपके साथ काम में हाथ भी बटाया और पिताजी के साथ सामाजिक कार्य में भी हिस्सा लिया। हाँ सारे जी, काम उन्होंने किए। सारे काम। सो ही इज ऑलराउंडर, और कौन से काम की उसको शर्म नहीं है। काम कौन सा बड़ा है, काम छोटा है, ये उसको ऐसा कुछ लगता नहीं। अभी भी उसके घर में यदि कोई नहीं रहा, कोई मेजबान आ गया है, तो खुद के हाथ से पानी देता है, खुद शरबत बना के ला के उनको देता है, और वो खुद वो मुंह से बोलता है कि जब मैं जज के कुर्सी पर बैठता तब जज, नीचे आ गया तो मैं एक इंसान हूँ। तो एक इंसान की इंसानियत से वो अपने जीवन बिताता है। ये दूसरी बात ये है कि हम पढ़ रहे थे, हम जान रहे थे कि स्लम एरिया जैसे इलाके में रहते थे, सेमी झुग्गी झोपड़ी टाइप में, और मराठी स्कूल में वो पढ़ने जाते थे, वो गरीबी के दिन भी देखे, और अब सीजीआई बन रहे हैं। क्या तो कैसा आपको लगता है, क्या तो बर्ताव में तो कुछ नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि साहब के भी बहुत अच्छे अच्छे दिन हमने देखे ना। तो भी एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि जो साहब का जो प्यार है, गरीब लोगों का जो प्यार है, वो साहब के ऊपर था, क्योंकि गरीबों के बहुत काम साहब ने किए, भूषण साहब ने भी किए। तो गरीबों का प्यार उनके ऊपर था, और जो भी बड़ी पोस्ट मिलती तो एंजॉय करने के लिए नहीं, ये मेरा कहना है कि वो, क्योंकि मैं तो खुद ही पूरा संभालती थी इधर, तो इनको तो इसका बर्डन कुछ भी नहीं था। मगर पोस्ट जो मिलती है वो गरीब लोगों के काम करने के लिए, और जो पोस्ट है वो पोस्ट के माध्यम से जितने भी गरीब लोगों की सेवा करते थे, काम के लिए ये पोस्ट का उपयोग वो करते थे, इसलिए वो समय भी हमारे आंग में नहीं, वो बड़ापन नहीं आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप शपथ लेंगे, शपथ लेने के आप क्या आशीर्वाद देंगी उनको? नहीं, आशीर्वाद तो यही दूंगी, तो आशीर्वाद सिर्फ तो आशीर्वाद तो शुरू से उनको शुरू है। बड़ों का आशीर्वाद, गरीब लोगों का भी आशीर्वाद बहुत है उसको। अतः आशीर्वाद तो मैं यही दूंगी कि जैसे अभी तक उस उनके हाथ से अच्छी तरह से काम हो गए। जैसे इसके पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज था, पहले भी जज था, तो उस टाइम जो भी उन्होंने काम किए, आप लोग पत्रकारिता में है, तो मेरे से ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा मालूम है, क्योंकि वर्तमान पत्र में जो आया है, उसने जो काम किया है उसका लेखा जोखा वर्तमान पत्र में आया, और उसका रिव्यू दिया है कि इन्होंने जो कुछ जजेस थे जिन्होंने ज़्यादा केसेस हैंडल किया, तो उसमें इसका नाम है। दूसरा, आप लोगों ने ये भी देखा है कि अभी जो उन्होंने जो डिसीजन दिए हैं वो बहुत ही प्रभावित है, वो सभी वर्तमान पत्र में आ गया है। तो ये सभी की जानकारी आप लोगों को है,
मेरे से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी है, मेरे मुंह से बताने की कुछ आवश्यकता है ऐसा हम पूछ मैं रहे हैं कि समझती क्या आशीर्वाद देंगे, क्या करें देश के लिए अब, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आशीर्वाद तो एक तो है कि मुझे लगता है कि मैं जब चिंतन करती हूँ तो चिंतन करती तो मुझे लगता है कि ये जो पोस्ट मिलती है कर्तृत्ववान लोगों को जब ये बड़ी पोस्ट मिलती है उसको कर्तृत्व अपने कर्तृत्व से अच्छा काम करने के लिए एक पोस्ट मिलती है जैसे सोने को जितना ज़्यादा घिसे वैसा तो चमक जाता है तो इसके हाथ से बहुत सारा अच्छा काम होने वाला है इसके लिए ये पोस्ट उसको मिले है तो इसमें मेरा आशीर्वाद आ जाता है। देश की जनता को आप क्या संदेश देंगी कि आपका बेटा जब सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठेगा तो न्याय सभी तक पहुंचेगा? तो देश की जनता को तो ये कि जनता वो जैसा मेरा बेटा है शुरू में क्या होता था कि मैं पूरा घर संभालती थी तो सभी सोशल वर्कर लोगों को की क्या इच्छा थी कि तुमको तीन ही बच्चे हैं क्या हो रहे क्योंकि उनका कहना क्या था कि साहब के साथ मैं भी बाहर पढ़ना चाहिए और सभी काम करना चाहिए मेरे से जितना होता था उतना मैं सोशल वर्क करती थी साहब जब पोस्ट में थे तो मैं आजू बाजू गरीब लोगों के जो बच्चे थे उनको फ्री में पढ़ाती थी और जितना हो सके उतना सोशल वर्क करती थी मगर लोग मुझसे झगड़ा करते थे कि आपको क्या तीन ही बच्चे हैं क्या तो उनका मतलब था कि मैं फुल टाइम सेवा करनी चाहिए और मेरे मन में तो ये छाप थी कि बच्चे बिगड़ गए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी तो वो तो मुझे बहुत उसमें कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता था ना कि बच्चे अच्छा इंसान बने कितनी बड़ी पोस्ट उनको मिलती है ये मेरे कुछ मन में भी नहीं था ध्यान ध्यान में भी नहीं था वो अच्छा इंसान बने और यही मेरे मन में आता था मगर उस टाइम जैसे लोग बोलते थे कि आपको तीन ही बच्चे हैं क्या मगर बच्चे एक बोलते कि कोरी मराठी में बोलते कोरी पाटी म्हणजे कोरी स्लेट रहती ना उस उसमें जो लिखता लिखता है वही सब जाता है तो बच्चे बचपन में वैसे रहते हैं जिससे वो अनुकरण प्रिय रहते हैं माँ बाप जैसा बर्ताव करते हैं वैसा बर्ताव बच्चे करते थे तो उन बच्चों को कुछ विशेष सिखाना नहीं पड़ता मगर 15 साल तक बच्चे सुनने लायक रहते हैं 15 साल के बाद वो पूरे पक्के हो जाते हैं अपना निर्णय खुद ले सकते हैं तो उस टाइम जैसे मुझे लोग बोलते थे कि तुमको तीन ही बच्चे हैं क्या मगर बच्चे अपने पैर पे खड़े हो गए खड़े मुझे पूरे खड़े नहीं पढ़ना शुरू ही था मगर मैच्योरिटी थोड़ी सी आ गई तब मैं खुद लोगों को बोल देती कि मुझे अभी तीन ही बच्चे नहीं है तो अभी भी मैं वही बोलेगी कि मुझे तीन ही बच्चे नहीं है सभी जनता मेरे ही बच्चे हैं और एक ही बच्चा नहीं है ये तो जनता का आशीर्वाद है कि बड़े बच्चे इतने अच्छे हो गए तो मैं जनता अभी मेरे बच्चे हैं ये भी मेरे बच्चे हैं तो इसके हाथ से जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के पहले बेटे बाप और बेटे में एक बार चर्चा हो गई थी कि यदि वकीली की तो पैसा बहुत कमाएंगे मगर जज बनेगा तो देश को न्याय देगा गरीब लोगों को न्याय देगा तो उन्होंने ये फैसला ले लिया कि देश को न्याय देने का है तो जज बनना अच्छा है तो वो डिसीजन उसने ले लिया तो पिताजी ने उनको कहा? इन दोनों की बेटे की चर्चा हो गई और पिताजी ने भी बोला और दोनों की चर्चा में ये निष्पन्न निकला कि जज बनेंगे तो देश की सेवा होगी गरीब लोगों को न्याय देगा और वो आप दे भी रहे हैं। दे भी रहे हैं बहुत से डिसीजन अच्छे भी दिए हैं और जनता को भी मेरा यही कहना है कि इसके हाथ से अच्छा काम होने का मैं आशीर्वाद दूंगी क्योंकि मैं आशीर्वाद देने वाली कौन हूँ मैं वो खुद ही अपनी अच्छी तरह से दिमाग का वापर करके अच्छी तरह से स्टडी करके जनता को न्याय देगा ये मेरी खातरी है उसके हाथ से वो होने वाला है क्योंकि इसके पहले वो बहुत डेर डेविल था इतना भयानक उसका क्या क्या उसने प्रकार हो गए तो एक बार ऐसे अभी इतने में ही चर्चा हो गई मेरे एक माना हुआ लड़का था तो मैंने उनको डेर डेविल को हिंदी में क्या बोलते हैं
तो बोले क्या होगा, किसके बारे में बोल रहे? तो मैंने बोला कि भूषण ने ऐसे, उसको इतने इंसिडेंट है कि उसमें से वो बच गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होने के लिए बच गया, ऐसा कभी कभी लगता है। तो डेयरडेविल मतलब शरारती थे बहुत ज्यादा, शरारती नहीं, गुस्से बहुत में। शरारती नहीं, कुछ भी उटपटांग काम ऐसा भयानक करता था कि कभी कभी जान पर भी धोखा आता था, ये भी उसका डर नहीं लगता था। शरारती तो अब भी वो ऐसे ही हैं, नीडर हैं, और जो फैसला उनको देना होता है वो दे देते वो किसका सुनते नहीं थे। जो उसका फैसला जो देने का है, तो अपने फैसले में वो डटा हुआ रहता है, इसका सुनता नहीं है, अभी भी है, ऐसा ही है। तो कमल ताई बता रही थी, देश के न्यायपालिका के मुखिया वो जो हैं, उन्हें उम्मीद नहीं है बल्कि पूरा यकीन है कि देश के लोगों को न्याय देंगे और इंसाफ पर डटे रहेंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।